पीसीओएस के लिए हमारी डाइट के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा उसमें जरूरी है कि उसका भी ख्याल किया जाए। बिल्कुल सही। बेसिकली हमारे जिस्म में जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो मैदे तक जाती है, वहां से वो ग़िज़ाइयत कैसे हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, ये बहुत बड़ा एक फिनोमेना है। जी जी बिल्कुल। और अगर हम लोग अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें तो हमारी ग़िज़ा बेहतर तरीके से हमारे जुज़्व बदन बनती है। और अगर वो नहीं बनती, जैसे तिब में भी है कि अखलात जो है उनमें भी जो है वो गैर तबी हो जाती हैं या उनमें भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। अखलात का एक पूरा निज़ाम है। जी, इसी तरह से है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी यही कहा जाता है कि एनर्जी की वो बाकायदा एक पूरी फॉर्मेशन का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है। इसी तरह से खवातीन में जो है वो पीसीओएस का इशू जो है वो ज्यादा हो गया है। हम लोग किसी न किसी ऐसे मसले से दो चार हैं, अगर हम सोसाइटी को देखते भी हैं हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे अमूमी तौर पर तकरीबन हर बंदा दो चार है। बिल्कुल सही। और फिर उनके बारे में डिस्कशंस नहीं की जाती। बिल्कुल सही। और अगर कोई बंदा उसके बारे में जांच कर भी लेता है अपनी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो कैथारसिस नहीं कर पाता कि वो किसी से उस बात को कह पाए। बिल्कुल सही। जब इस तरह के मसाइल होते हैं और बच्चियां खास तौर पे जब वो टीनेजिंग में अपनी बॉडी के हार्मोन्स के चेंजिंग्स की वजह से बहुत सी तब्दीलियों से गुजर रही होती हैं, वो फिजिकल भी होती हैं, वो इमोशनल भी होती हैं। अगर उनको बेहतर तरीके से एड्रेस ना किया जाए, उनकी वालदा है या उनकी फैमिली की कोई और खातून है या उनके करीब मौजूद कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो अगर बेहतर तरीके से एड्रेस नहीं करती तो उनमें पीसीओएस के इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। फिर उनको क्रेविंग्स होती हैं कि वो मसालेदार और बाहर के फ्राइड खाने खाएं, प्रोसेस्ड खुराक ज्यादा हो जाती है। अगर ज़हनी सेहत अच्छी हो तो क्रेविंग्स नहीं होती, ये पहली चीज है। बिल्कुल सही। अगर क्रेविंग्स होती हैं फिर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो ये बाद में असरअंदाज होती है, पहले आपकी इमोशनल हेल्थ होती है जो डिस्टर्ब होती है। आप देखना को बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जॉब्स करती हैं, फिर वो अपना हॉस्टल्स में रहती हैं, तो आपको पता है वहां पे खाने का कोई प्रॉपर एक तो टाइम भी नहीं होता, खाना भी ऐसा मेयारी नहीं मिलता, तो बाज़ बहुत उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब हर बंदा जो है, चाहे अपना बच्चियों की बात नहीं है, लड़के भी आजकल के देखने कि जो ऑफिस वर्क करते हैं वो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि यार बजाय प्रॉपर खाना खाने के अब वो जो है ना जी अपना कोई ऑर्डर कर लेते हैं, कोई पिज्जा ऑर्डर कर लिया, कोई जंक फूड ऑर्डर कर लिया, तो उससे भी बड़े नुकसानात होते हैं। तो पीसीओएस के ऊपर जब ये आप निडल इसकी अप्लाई करते हैं तो इससे क्या इसके कितने % रिजल्ट मिल जाते हैं? इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा। जो मैरिड्स हैं उनको कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। मेडिकेशन इज मस्ट जरूरी नहीं होती बात। अच्छा, बहुत से ऐसे एक्यूपंक्चर से भी ये बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो सिंपली एक्यूपंक्चर से हल हो जाते हैं। आप पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, जब उनको आप कामिंग पॉइंट्स लगाते हैं जिससे उनका माइंड काम डाउन होता है तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं। जब क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं तो वो एक साइकिल टूट जाता है जिसकी वजह से वो फिनोमेना बहुत तेजी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। जब वो फिनोमेना रुकता है और आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो बेहतर तरीके से काम करता है, आपकी ओवरीज ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हैं, तो आपका वो मसला हल हो जाता है।